महीने भर के इंतजार के बाद कल महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। एबीपी न्यूज को संभावित मंत्रियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है। बीजेपी और शिंदे गुट के करीब 1.5 दर्जन मंत्री शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस शपथ से अलग खबर यह मिल रही है कि शिंदे गुट में थोड़ा सा असंतोष देखने को मिल रहा है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हो रहा था। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक शुक्रवार को महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट यानी शिवसेना के बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। एबीपी न्यूज के पास संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें बीजेपी कोटे से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, राधा कृष्ण विखे पाटिल, रवि चौहान, बबन राव लोणीकर और नितेश राणे के नाम शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से मंत्रिमंडल का चेहरा तय करेगी। अब तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का साथ मिलता रहा, लेकिन अब उद्धव से नाता टूटने के बाद बीजेपी बेहद सधे और रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी के सीनियर विधायकों का पत्ता इस बार मंत्रिमंडल से कट सकता है। फिलहाल ये नाम जो है उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अगर सीनियर विधायकों की बात की जाए तो इसमें चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, बबन राव लोणीकर जैसे सीनियर विधायकों का नाम है। इन विधायकों के नाम जो है वो संभावित लिस्ट में भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन किसका पत्ता कटता है ये तो फाइनल लिस्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बीजेपी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि मंत्रिमंडल के पहले विस्तार से किसी तरह नाराजगी का संदेश राज्य में ना जाए और इसीलिए जाति, क्षेत्र सबका संतुलन बनाकर आगे चलने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज के पास शिंदे गुट के संभावित मंत्रियों के नाम की भी लिस्ट मौजूद है। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार में मंत्री रह चुके शिंदे गुट के तमाम चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। इनमें दादा भूसे, उदय सामंत, दीपक केसरकर, शंभुराजे देसाई, संदीपन भुमरे, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार शामिल हैं। जून महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। शिंदे की इस बगावत में शिवसेना के 40 विधायकों ने उनका साथ दिया, जिसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर रणनीति बनी और अप्रत्यक्ष तौर पर एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है और संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें एक बड़ा नाम निर्दलीय विधायक रवि राणा का भी है। रवि राणा अमरावती की निर्दलीय सांसद और हनुमान चालीसा विवाद के दौरान राष्ट्रव्यापी सुर्खियां बटोरने वाली नवनीत राणा के पति हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा अभी किसी पार्टी में नहीं है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत से पहले जब राज्य में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद गहराया था, तब नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर विवाद खड़ा किया था, जिसके बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भी जाना पड़ा था। और बाद में शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत की तो राणा दंपति ने शिंदे के पक्ष में मोर्चा सभा रखा था। माना जा रहा है कि इसी का इनाम रवि राणा को मंत्री बनाकर दिया जाएगा। रवि राणा के अलावा निर्दलीय विधायक बच्चू कडू का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है। कैबिनेट का विस्तार करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से सीएम और डीसीएम ही सरकार चला रहे हैं। बाढ़ और बारिश के अलावा तमाम दूसरी ऐसी समस्याएं हैं जिससे सरकार को रूबरू होना पड़ रहा है और मंत्री न होने की वजह से कई फाइलें अटकी पड़ी है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की असली वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई है। शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 2 दिनों की सुनवाई के बाद अदालत इस पर सोमवार को अपना फैसला दे सकती है। इस बीच कोर्ट में दी गई दलीलों के बाद एक चर्चा जोरों पर है, वो ये कि फैसला पक्ष में नहीं आया तो क्या शिंदे गुट बीजेपी में शामिल हो जाएगा। शिंदे गुट के नेता बयानों से इस बात का बल भी दे रहे हैं। आप खुद इस चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शिंदे गुट के 2 विधायकों के जवाब देख लीजिए।
ऐसा हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? देखिए, जो चीज कोर्ट में चल रही है उसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट्स नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री साहब जो करेंगे वो हमको पसंद है। सभी लोगों को मान्य होगा, सभी लोगों को होगा ना, तो हम लोग सभी लोग मिलके बाहर निकले हैं ना, क्या अकेले मुख्यमंत्री निकले नहीं ना, हम लोग 40 लोग जो निकले और 10 हमारा साथ देने वाले जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग जो सोचते समझते वो सब मिल के सोचते, इसलिए जो हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री साहब के ऊपर विश्वास दिया है तो देगा निर्णय वो हमको ले लेगा। कोर्ट की टिप्पणी और इन्हीं बयानों के बाद मुंबई से दिल्ली तक चर्चा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि वो फिलहाल असली शिवसेना को लेकर किए गए दावे पर अपना निर्णय स्थगित रखे। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद का पूरा मामला संविधान पीठ को सौंपने का आदेश दे सकता है। हालांकि उद्धव कैंप ने मामला संविधान पीठ को भेजे जाने का विरोध किया है। बहरहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद दोनों ही पक्ष अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। तो शिवसेना का असली हकदार कौन, इसी को लेकर सी वोटर ने आज सवाल पूछा कि महाराष्ट्र में धनुष बाण निशान पर असली हक किसका है। तो नतीजे आपके सामने। उद्धव का कहने वाले 49% लोग हैं, शिंदे का कहने वाले 51% लोग, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शिंदे का ज्यादा अधिकार बनता है धनुष बाण पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।